शाम के 4 बज गए हैं और चाय समोसे के साथ पर सारे जो रेफरीज है पंक्तिबद्ध हो गए। इंग्रेडिएंट को डालना होगा दोनों ही टीमों को अगर सक्सेस के फॉर्मूले की तरफ ले चलना है 2023। नवनीत मुकाबले की शुरुआत कालिदास सन्ना ने कह दिया कि लीजिए शुरुआत कीजिए। साइनाथ वहां पर पहली रेड पर होंगे। बट नवनीत आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, और जरूर जब लोग कबड्डी देखते हैं तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है, और आशा करते हैं कि आज आपकी तबीयत बहुत अच्छी है। जी हाँ, बिल्कुल तबीयत में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तबीयत हो गई है और कल पूरे टीम का यहाँ पर साथ मिला, रिकवरी का टाइम मिला। सभी देखिए नवनीत कैमरे में देखकर थोड़ा सा शर्मा सा गए। बिल्कुल कैमरे में हम आते हैं और कभी आदत नहीं रहती है तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट ऑकवर्डनेस आ जाता है। कैमरा शाई कुछ लोग होते हैं और बहुत पहले की बात याद करेंगे हर्षित, तो जब हम स्टूडियो में जाया करते थे और वो पासपोर्ट साइज फोटो खींचने के लिए जब भी कैमरामैन कुछ बोलता था और वो चेहरा बन ही नहीं पाता था और बहुत बार तस्वीरें लेनी पड़ती थी। मल्टीपल टेक, हालांकि हमारे प्रोड्यूसर अश्विन जो है वो मल्टीपल टेक पर विश्वास नहीं करते हैं, सिंगल टेक में विश्वास करते हैं। और जिस तरह से युवा कबड्डी सीरीज के साथ भी जो वहाँ पर कार्य रहा, जो लगातार अनुभव रहा है, वो सभी का बहुत ही बेहतरीन रहा है। यहाँ पर कबड्डी में मल्टीपल टेक नहीं मिलते हैं। एम गौतम चोला वीरन्स की तरफ से शानदार डैश। इस एम गौतम को हम देखना चाहते हैं जिन्हें हमने डैश करते हुए देखा है, अग्रेसर के रोल में देखना चाहते हैं। अच्छा विजयनगर वीस को भी शायद वहां पर आज डिफरेंस बनाना होगा। आज वो चाहेंगे कि जो लगातार हार का सिलसिला है उसे तोड़ा जाए। विजयनगर वीर्स के लिए अगर आप संतोष बनोते के ओवरऑल शॉट्स को देखें तो 61 पॉइंट्स हैं। अच्छी डाइव, बिल्कुल शार्प टर्न लेने के बाद अच्छी डाइव राइट कवर पर। संतोष बनोतु बाहर जाते हुए अपने होम कोर्ट में वापस जा रहे हैं। एम गौतम बाहर जा रहे हैं। डू और डाई रेड आएगी थिरुकुमरन के लिए। यहाँ पर डिफेंस देखिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहेगा। अरुण कुमार सनेम होंगे राइट कॉर्नर पर, उनके साथ श्रीनाथ तेजावत वहां पर मौजूद हैं। शरण नडीगुड़ी, श्रीनाथ तेजावत 75 टैकल पॉइंट्स, 161 वहां पर टैकल्स इनिशिएट किए। 2 सुपर टैकल भी हैं। थिरुकुमरन ये स्पीड के मास्टर बन रहे हैं, स्पीड का सौदागर बन रहा है ये खिलाड़ी। सुपर टैकल की शायद अब अपॉर्चुनिटी होगी। एक अच्छी डाइव आई सरन मुरुगन की दोनों थाइस पर। थिरुकुमरन एक बार पुनः रेड पर 2 अंकों की लीड पर है चोला वीरेंस। विजयनगर भी इस फॉर्म में नहीं अच्छा नजर आ रहे हैं। राजू गल्ला को हैंड टच करने का प्रयास। थिरुकुमरन एक बार पुनः लेफ्ट टू राइट तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। श्रीनाथ तेजावत एक तरफ अकेले मौजूद है। शरण नडीगुड़ी दूसरी तरफ राजू गल्ला के साथ चेन में थे, बट चेन में होने के बावजूद कार्य उतना बेहतर नहीं किया। और सिंह जी हाँ, सुपर टैकल ऑन है और 2 खिलाड़ी हम मौजूद विजयनगर वीस और चोला वीरन्स के बीच में ये लगातार मैच खेला जा रहा है, जहां पर थिरुकुमारन ने एक बार और अपना परचम लहराया है। तेजावत को वापस अंदर बुलाया गया। साइनाथ मंचला वहां पर एक तरफ मौजूद है। थिरुकुमरन लगातार रेड्स लगा रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है नवनीत की ये दूसरे हाफ में थोड़ा सा वहां पर स्पीड जो है इनकी लेस हो जाती है। बहुत सारी रेड्स ऑलरेडी लगा चुके होते हैं। यहाँ पर 2 क्या अंक ले जाएंगे? क्या ये सुपड़ा साफ कर देंगे विजयनगर वीर्स का? और पहली मर्तबा चोला वीरन्स विजयनगर वीर्स को ऑल आउट दे देगा। बिल्कुल हर्षित, यहाँ पर ऑल आउट हो गई है टीम। सुपड़ा हो गया है साफ। ईज माई ट्रैप कमाल मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब सिर्फ 2 डिफेंडर 3 अंकों का फासला, ये फासला रमेश रमावत, राजू गल्ला और संतोष बनोतु कह लीजिए, साइनाथ मंचला कह लीजिए, किसी भी एक रेड में फासला कम कर सकते हैं। तो चोला वीरन्स जो उन्हें शुरुआत में लीड मिली है उसे कंसोलिडेट करना है। गणेश आज उस तरह के टच में नहीं नजर आ रहे हैं, उस तरह के फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं जो अमूमन दिखते हैं। यह जिंदगी में होता है, एक दिन थोड़ा ऊपर होता है, दूसरे दिन आप नीचे। ये बिल्कुल बहुत देर तक उन्होंने शायद साथ को रोकने का प्रयास किया। और एक बार क्रिकेट में भी देखने को मिला था कि आंद्रे रसल बॉलिंग कर रहे थे और यहाँ पर देखिए थिरुकुमारन को 2 पॉइंट मिलेगा, शायद 1 पॉइंट मिला है। फॉर्म में सबसे अच्छी संकेत ये डू और डाई रेड आएगा।
साईनाथ पंचोला। क्या यहाँ पर पहला हाफ समाप्त होने से पहले चोला वीरंस इस 5 अंकों की लीड को 6 अंकों में तब्दील कर लेगा और रैप्चरिंग पहला हाफ फिर उनके लिए व्यतीत हो जाएगा। बट यहाँ लीजिए साईनाथ डू और डाई रेड, रमेश पेरुमल एक तरफ है, यहाँ डबल डोज देते हुए, डबल स्टेप लेते हुए, राइट कॉर्नर को शिकार बनाते हुए साईनाथ पंचोला क्या एक और पॉइंट लेकर के उस लीड को एक और पॉइंट से बढ़ा पाएंगे चोला वीरंस। मोहन राज नजर आ रहे हैं, पूरा साथ का डिफेंस है यहाँ पर। मोहन दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसा लगा कि वो लॉबी में चले जाएंगे पर बैलेंस को संभाला और एम्प्टी रेड के साथ इस मैच की पहले हाफ की 30 बजे और फर्स्ट हाफ की समाप्ति की घोषणा। वहीं पर चोला वीरंस के लिए 9 8 पॉइंट शॉट टैकल पर काम करे तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं वहाँ पर। बट क्या एक और स्टेट मैं चाहता हूँ कि हम देख पाएं कि क्या विजयनगर वीर जो पिछले 3 मैच हारा है, इन तीनों रेडर्स ने मिलके कितने कितने पॉइंट्स लिए हैं। बट यहाँ पर संतोष बनोतु की अच्छी डाइव, जो हमने कहा था लीजिए नवनीत, उसी बातों को सिद्ध करते हुए नजर आए संतोष बनोतु। हमने क्या कहा था, जब आप इस तकनीक के अनुसार बोनस लेने जाते हैं, यहाँ भी देखिए जैसे वो बोनस की इस तकनीक की तरफ जाने लगे, वहाँ पर वापस आ चुके हैं अपनी यात्रा को मंगलमय करके। और अब जो वहाँ पर वो ऑफिशियल टेबल पर मौजूद होते हैं तो उनका आत्मविश्वास ऑफिशियल रेफरी का अलग स्तर पर होता है, बट यहाँ पर आत्मविश्वास की कोई कमी थिरुकुमरन में नहीं है। शानदार एस्केप किया, पहले बोनस लेने की कोशिश की और उसके बाद टच पॉइंट, सुपर रेड नवनीत, इज माय ट्रिप का बच्चे कमाल मोमेंट। बिल्कुल कमाल का मोमेंट था थिरुकुमरन। यहाँ पर आप स्पीड का ध्यान रखें, स्पीड यूजुअली थ्रिल्स बट इट समटाइम्स किल। तो आपको कभी कभी वो थोड़ा सा कभी कभार आपकी विपरीत चली जाती है। यहाँ पर एम गौतम के विपरीत अगर आप जाएंगे पॉइंट्स चुराने तो वहां पर वो कार्य बेहतरीन करते हैं। कर्नन साहब और वहां पर पेरुमल साहब मौजूद जरूर हैं, बट तालियों का उत्प्रोत जो किया वो पेरुमल साहब ने किया, क्योंकि गौतम अगर फॉर्म में आएंगे तो सभी टीम्स में शंखनाद हो जाएगा कि एम गौतम दी मैन फॉर्म। एंगल को पूरी तरह से कट कर दिया, समझ ही नहीं पाए। 24-15 खेल कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी लगता है कि विजयनगर वीर्स मोमेंटम ले सकता है तो कभी चोला वीरंस का डिफेंस जो है सर चढ़कर बोल देता है। क्या आज यहाँ पर फिर से लगातार पॉइंट चुरा पाएंगे? कोई भी टीम गलतियां नहीं दोहराना चाहेगा। मोहन राज एक बार पुनः वहां पर रेड पर है। श्रीनाथ तेजावत, इनके टैकल पॉइंट बहुत सारे हैं बट उससे कई गुना ज्यादा इनके टैकल्स इनिशिएशन है। बिल्कुल और विजयनगर चोला वीरंस आउट। खिलाड़ी ने, क्योंकि यहाँ पे हो गया है 95 मैचेस और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सारे डेटा सर में रहे तो नहीं, ये टीम वर्क है। आरएस ने मुझे बताया है सर तो 13 का स्कोर था। साईनाथ पंचोला इस बार अटैक आया, इस बार एक अच्छा कार्य वहां पर किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस जिनकी हम बात करते हैं किस तरह से चोला वीरंस वहां पर लगातार कर रही है। और चोला वीरंस वर्सेस विजयनगर वीर्स का मुकाबला जारी, बहुत ज्यादा अंदर जाने का प्रयास किया था और आज एम गौतम, वो वाले एम गौतम नजर आए हैं। आज ये खिलाड़ी वापस पर कंट्रोल और जिस तरीके से खूबसूरती के साथ आप जो खिलाड़ियों को बुलाते हैं ना, जैसे जब आप लंबे से बोलते हैं बराबर। नवनीत आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं। नवनीत कब आऊं आपसे मिलने, कब आप फ्री हैं? जी बिल्कुल, आपको जब इच्छा हो किसी भी सैटरडे संडे को बैंगलोर में आ जाइए। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि बुलाया जरूर गया है, टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर लागू की गई है, बट यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं की गई। विजयनगर वीर्स का डिफेंस आया आज संतोष बनोतु, एक बार फेस करते हैं। आसान नहीं होती फोटोग्राफी, लगातार 5 मुकाबले वहां पर करना और बहुत ही कमाल की तरह से यहाँ पर एक आंख को बंद करते हुए दूसरे आंख से फोकस करना और अपने हाथों से लगातार कैमरे को उठाते हुए रखना। बट यहाँ पर डिफेंडर्स के लिए आसान हो जाता है कभी कभार रीडर को उठाकर बाहर का रास्ता दिखलाना। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से थिरुकुमरन, मैंने क्या कहा था नवनीत, थी कभी कभी ये दूसरे हाथ व्यू वाला जो बटन रहता है ग्रीन और रेड, वो दोनों रेड हो गया है और रेड होने के बाद वो ग्रीन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों टीमों को मिलती है बस एक ही वो चांस की गलतियों को कर सके आप सुधार। संतोष बनोतु क्या इन 56 सेकंड में जो भी समय बचा है फोर्स के साथ यहाँ पर क्या एक या क्या दो
चोला वीरन आप कोशिश कीजिए कि आप मैच में पूरे अंक ले पाए। चुनौतू वहां पर ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे पॉइंट को चुराने के लिए, और वहां पर आपसे गलती हुई, वहां पर आपसे गलती हुई। तो एक अंक मिला, आप सिर्फ 6 अंकों का अंतर है। चोला वीरन 6 से जीते, 2 से जीते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 से जीतेंगे तो आपको हर एक अंक मिलेगा इस मुकाबले से। गो फॉर इट विघ्नेश बाबू, कोशिश कीजिए। कवर बहुत हाई लाइन है, कॉर्नर बहुत हाई लाइन है। सिर्फ 5-7 सेकंड सेज बचे हैं, एक टच पॉइंट ले गए। इतना भी हाई लाइन नहीं खेलना था विजयनगर का डिफेंस, आपको कम से कम हारते। तो वहाँ एक पॉइंट जो मिलने का है वो भी नहीं मिलेगा। संतोष बोलो तू, ये बिल्कुल यहाँ पर स्किल का खेल नहीं है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी की खेल है। तुम्हें पॉइंट नहीं लेना है, रिस्क आपको नहीं लेना है। इतना जो प्रयास कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, बस बॉक लाइन को क्रॉस करिए और टच पॉइंट लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से एक पॉइंट सुरक्षित आपने वीर्स के मुश्किलात जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ने वाली है जरूर।